दोस्तों ज़्यादातर केसेस में ही जो हमारा मौजूदा होम लोन होता है उसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज़्यादा हाई लगता है और दूसरी जगहों पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें कम मिल रहा है तो हम अपने होम लोन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिसे होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र भी कहते हैं और जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र में हम लोग कई बार बहुत ही जल्दबाजी कर देते हैं और इसकी वजह से हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र में आज हम कई सारी बातों को जानेंगे, देखेंगे और इसके साथ बैलेंस ट्रांसफ़र का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बैलेंस ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या है, ये सब भी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर मेरे साथ ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। दोस्तों, जब भी हम लोग बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं तो हम लोग सीधा यही देखते हैं कि हमें कहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसके साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हमने जहाँ से होम लोन लिया हुआ है, अगर हम लोग वहाँ से होम लोन क्लोज़ करते हैं तो वहाँ पर हम जब भी होम लोन क्लोज़ करते हैं तो क्या कोई चार्ज लगाया जाता है? तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी बैंक ऐसे भी हैं जब भी हम लोग होम लोन क्लोज़ करने के लिए जाते हैं समय से पहले तो वहाँ पर हमें चार्ज देना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इसीलिए इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। इसके साथ हम लोग और 2 गलतियाँ करते हैं। इसमें जो सबसे पहली गलती है वो है, हमने जो होम लोन लिया हुआ है उसका हो सकता है फ़िलहाल का इंटरेस्ट रेट हाई हो और इसके साथ हो सकता है कि आने वाले समय में आपको वहाँ पर ही कम इंटरेस्ट रेट मिल जाए। क्योंकि ज़्यादातर केस में ही क्या होता है, जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हर साल ही चेंज होता रहता है और आजकल बहुत ही कंपटीशन है, इसलिए जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर हमें मैक्सिमम बैंक पर कम ही देखने को मिलता है। तो इसलिए हो सकता है फ़िलहाल का जो इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो कुछ समय के बाद वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। अगर कम ना हुआ तभी आप ये डिसीजन लें कि आपको होम लोन ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि होम लोन जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस जिसका ट्रांसफ़र करते हैं, तभी आप लोग जब भी बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए नए बैंक पर अप्लाई करते हैं तो सेम ही प्रोसेस हो जाता है होम लोन का। जैसे कि आप लोग एक नया होम लोन लेते हैं, वही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो या फिर कोई अन्य असुविधाएँ हो, इसीलिए आप इस बात पर भी ज़रूर ध्यान दें। दूसरी बात है, जब भी आप लोग होम लोन लेते हैं तो कई लोग ऐसा करते हैं कि सपोज़ आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया हुआ है और 10 साल तक आपने इसका ईएमआई अच्छी तरह चुकाया है। तो अगले 10 साल के लिए आप लोग बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप इस बात पर भी ध्यान दें कि हम लोग जब भी कोई होम लोन लेते हैं या अन्य लोन लेते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो हमें शुरुआती दिनों पर ही ज़्यादा करके पे करना पड़ता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो शुरुआती दिनों में हमें कम करके काटा जाता है। और ये सिलसिला आखिर तक इस तरह से रखा गया है कि आपका जो मेन बैलेंस है वो आखिर तक ज़्यादा रहता है और जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया 20 साल के लिए 7% इंटरेस्ट रेट पर। तो आप लोग टोटल जो इंटरेस्ट पे करोगे वो 17,21,435 रुपीज़ होगा और टोटल जो अमाउंट पे करोगे वो 37,21,435 रुपीज़ होगा। तो ऐसे में अगर आप 10 साल ईएमआई देते हैं और 10 साल के बाद आप अपने होम लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, 10 साल यानी 120 महीना, तो आप लोग देख सकते हैं 120 महीने यानी 10 साल पे करने के बाद भी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट बचता है वो 13,43,000, जो लगभग 13.5 लाख के करीब ही है, हमारा रह जाता है। और अब तक जो प्रिंसिपल अमाउंट काटा गया है वो लगभग 6.5 लाख रुपए है। यानी 10 साल के बाद अगर आप लोगों ने अपने होम लोन का बैलेंस अगर किसी और बैंक पर ट्रांसफ़र किया तो आपको फिर से ये 13.5 लाख के ऊपर ही लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो 10 साल है उसमें ही बड़ा और ह्यूज अमाउंट ऑलरेडी बैंक को दे ही दिया है। और अगर हम लोग फिर से इस 13 लाख के या 13.5 लाख के ऊपर लोन लेते हैं तो हमें फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो आप शुरुआती दिनों में अगर अपने होम लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10 साल दे दिया है इसके बाद अगर आप होम लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। आपको इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करते समय एक बात ज़रूर ध्यान देना है,
अगर आप लोग शुरुआती दिनों पर ही बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है हम लोग एक जगह से लोन ले लेते हैं, होम लोन, और उसके 6 महीने या 7-8 महीने के बाद ही अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने जहाँ पर होम लोन लिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ये कन्फ़र्म करें कि आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए कितना समय ईएमआई चुकाना पड़ेगा। यानी कई बैंकों का ऐसा होता है कि आप लोग 6 महीने के लिए आपको रुकना पड़ता है या 1 साल के लिए रुकना पड़ता है, उसके बाद ही आप पूरा लोन जो है वो क्लोज़ कर पाते हैं। तो इसके बारे में आप मौजूदा बैंक से आप लोग डिटेल ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपने कहीं पर अप्लाई कर दिया और इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो आपका बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए था। अब बात करते हैं कि आप अगर बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो एसबीआई पर क्यों करें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा ही बहुत ही कम रहता है दूसरे बैंकों की तुलना में। ऐसा नहीं है कि एसबीआई के नीचे कोई और बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन नहीं देता या प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन जो एवरेज देखा जाए उसके हिसाब से एसबीआई हमेशा ही एक एवरेज मेंटेन करके रखता है, जो हमेशा ही कम होता है। इसीलिए आप लोग चाहें तो यहाँ पर होम लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके साथ एक बहुत ही बड़ी बात है, वो है प्रोसेसिंग फ़ी, जो मैं पहले भी बताना भूल गई कि आपको जब भी आप होम लोन ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही हाई अमाउंट पर प्रोसेसिंग फ़ी देना होता है अगर हम लोग किसी दूसरे बैंक पर होम लोन ट्रांसफ़र करते हैं तो आप लोग इस बात पर भी ज़रूर ध्यान दें। तो चलिए हम लोग एसबीआई पर भी वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जो आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना है वो फ़िलहाल के लिए निल है, अगर आपका अप्रूव प्रोजेक्ट हुआ तो। और आपके होम लोन को अप्रूव कराने के लिए आप योनो ऐप से होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो आपका होम लोन मिलने का चांस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ जब भी आप लोग होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र एसबीआई से करते हैं तो आपको कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगाया जाता, और अगर आप लोग यहाँ पर प्री पेमेंट करते हैं तो भी कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लगाया जाता। और इसका जो इंटरेस्ट चार्ज है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ आता है अगर आप लोग प्री पेमेंट करते हैं तो। यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल जाता है, और आप लोग यहाँ पर टॉप अप होम लोन के लिए भी बाद में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग टॉप अप होम लोन के बारे में जानना चाहते हैं कि टॉप अप होम लोन क्या है, इसे आप कब अप्लाई कर सकते हैं, किस कारण ले सकते हैं, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। मैं आई बटन पे उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए होम लोन का इंटरेस्ट रेट कौन से बैंक पर क्या क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता चल पाए हर बैंक का ही। और अगर आप एक महिला हुए या आपकी जो को एप्लीकेंट वो अगर महिला होती है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट पर कंसेशन भी मिल जाता है। इससे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाता है, और इसके ज़रिए आपकी ईएमआई भी कम हो जाती है। और इसके साथ अगर आपका मौजूदा जो होम लोन है वो प्राइवेट या फॉरेन बैंक्स पर है, तब भी आप एसबीआई पर इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एससीबीएस से भी आप यहाँ पर होम लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से भी आप यहाँ पर होम लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने आपको अब तक इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं बताया, तो चलिए अब बता ही देती हूँ। फ़िलहाल का जो इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ पर चल रहा है वो 6.70% है। अगर आप 30 लाख तक लोन लेते हैं और आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 या उससे ऊपर का हुआ, तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.70% के हिसाब से ही मिल जाता है। वही अगर आपका लोन 30 लाख से ऊपर का हुआ तो आपको 6.90% तक देना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, और आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसे अच्छी तरह से फिलअप करके देना होगा। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देना होगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। अकाउंट स्टेटमेंट में आपको पिछले 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है आपके पास जितने बैंक का अकाउंट्स है उन सभी का देना होगा। इनकम प्रूफ में जो सैलरीड पर्सन है उनके को एप्लीकेंट और गारंटर को उनका सैलरी स्लिप देना होगा या सैलरी सर्टिफिकेट पिछले 3 महीने का, और फॉर्म 16 देना होगा पिछले 2 साल का। और आपको पिछले 2 साल का आईटी रिटर्न का फाइनेंशियल ईयर का कॉपी देना होगा एक्नॉलेजमेंट कॉपी के साथ।
और जो नॉन सैलरीड पर्सन है, जिन जो कोई एप्लीकेंट नॉन सैलरीड है या फिर जो गारंटर है, उनको अपने बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना होगा, पिछले 3 साल का आईटी रिटर्न फाइल देना होगा, बैलेंस शीट प्रॉफिट और लॉस का आपको पिछले 3 साल का देना होगा, आपकी जो बिजनेस है उसका जो लाइसेंस है उसका डिटेल्स देना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन देना होगा अगर आप एक सीए, डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल हुए तो। दूसरे बैंक का जो आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो है जो डॉक्यूमेंट्स आपने पिछले बैंक को दिया हुआ है उसका ओरिजिनल आपको यहाँ पर जमा करना होगा। जो पिछले बैंक पर आपने जमा किया हुआ है वहाँ से लाकर आपको यहाँ पर जमा करना होगा। ये लोन जब भी आपका अप्रूव हो जाता है उसके बाद देने से भी हो जाएगा। लोन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 1 ईयर, आपका वहाँ पर जो अकाउंट स्टेटमेंट है लोन का वो आपको देना होगा 1 साल का पिछले। वहाँ का सैंक्शन लेटर देना होगा। आइए अब जानते हैं, अगर आप एसबीआई पर ऑनलाइन होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से ही अपने यूनो ऐप से होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने यूनो ऐप को खोलना होगा, वहाँ पर आपको लोन में जाना है, फिर होम लोन में जाना है, फिर आप लोग एविल टेक ओवर पर जाकर होम लोन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको बहुत ही आसानी से होम लोन बहुत ही कम दिनों के अंदर बैलेंस ट्रांसफ़र के जो होम लोन है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोग यूनो ऐप से बहुत ही आसानी से होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब आपका अप्रूव हो जाता है तो आपका जो फ़िलहाल का होम लोन का बैंक है वहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट जमा करना पड़ता है। जो आपका करेंट बैंक है जहाँ पर आपका होम लोन चल रहा है, आपको आपके बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए वहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देना पड़ता है और वहाँ से आपको एक एनओसी लेकर एसबीआई पर जमा करना होता है। और इस एनओसी के ज़रिए ही आप एसबीआई पर होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ये एनओसी नहीं देते हैं तो आप अपने बैलेंस ट्रांसफ़र को नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ जो मौजूदा बैंक है वहाँ पर आपका जो भी ओरिजिनल प्रॉपर्टी का जो मॉर्गेज आपने जमा किया हुआ है उसके डिटेल्स भी आपको वहाँ से बैंक एसबीआई पर लाकर देना होगा कि वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी आप एसबीआई से बैलेंस ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप लोग एसबीआई होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र की तरफ जा सकते हैं, जो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और इसके साथ आपको एक टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें होम लोन कहीं पर भी नहीं मिलता, कई कारणों की वजह से, जैसे हमारा सिविल स्कोर हो गया या हमने पिछले कुछ लोनों को अच्छी तरह नहीं चुकाया है। तो ऐसे कई सारी कारणों की वजह से हो सकता है होम लोन मिलने में मुश्किल हो रही हो और आपको ऐसी जगह होम लोन मिल रहा है जहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करके पे करना पड़ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप फ़िलहाल के लिए एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ले सकते हैं और उसके बाद कुछ महीनों तक आप अच्छी तरह से अपने ईएमआई को चुकाकर अपने सिविल स्कोर को और अपने बैंक का जो अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखकर एक अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं, जिसके ज़रिए आप कुछ समय बाद अपने होम लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र एसबीआई पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।